तो आज हम आपसे वार्ता करने वाले हैं दिनचर्या के बारे में। एक आध्यात्मिक जो होता है व्यक्ति, उसका एक दिनचर्या कैसे होता है, उसका सुबह से शाम तक कैसा दिनचर्या होता है। सबसे पहले एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना पसंद करता है। जैसे कि 4:10 पर, 3:45 पर, 5 बजे ऐसे उठना पसंद करते हैं और वो जल्दी सोना पसंद करते हैं। उठने के बाद सबसे पहले वो व्यायाम करेंगे, योगा करेंगे, सूर्य प्रणाम करेंगे और जब वो उठते सबसे पहले वो धरती को प्रणाम करते, हे धरती माता, मैं तुझ पर हर रोज़ मेरा भार डालता हूँ और तू उसको सहती है, उसके लिए धन्यवाद, ऐसा कहना है। और उसके बाद आपको आपका दिनचर्या शुरू करना है, आपको व्यायाम करना है, आपको सूर्य नमस्कार करना है। आप रनिंग करना है तो रनिंग कर सकते हो। उसके बाद आपको पानी पीना है, आपको अच्छा खाना भी खाना है। ऐसा नहीं कि आप यदि अध्यात्म में हो और आप कुछ भी खा रहे हो, तो आप खाने का भी ध्यान रखना है। तो आपको अच्छा खाना खाना है कि शरीर यदि अच्छा हो तो आपका आगे भविष्य भी उज्जवल होगा, अच्छा होगा। तो आपको करना क्या है, अच्छा कुछ खाना है, आप खा सकते हो। आपको जो पीना है, पानी वगैरह, दूध आप जो पीते हो पी सकते हो। उसके बाद आपको नहाना है। ठंडे पानी से नहाते हो तो अच्छा है, क्योंकि बुढ़ापे में आपकी हड्डियाँ जो है वो मतलब कमज़ोर नहीं होगी यदि आप ठंडे पानी से अभी से नहाना शुरू करते हो तो। और उसके बाद तो जैसे आप काम पे जाना है, किसी को स्कूल जाना है, बच्चों को कॉलेज जाना है, किसी जिसको जो करना है अपना काम करने से पहले भगवान के मंदिर जाना, देव पूजा करना और सुबह-सुबह सूर्य को 7 बजे पा जलार्पण करना। सूर्य का जलार्पण होने के बाद माँ-बाप के पैर छूना, उसके बाद फिर अपने काम पर चले जाना, स्कूल चले जाना, जो अपना-अपना होता है वो करना। उसके बाद जब आप एक समय होता है जैसे कि 10 से 11 बजे के पहले आपको भोजन करना है और उसके बाद आपको दोपहर में निद्रा नहीं लेनी है, दोपहर में सोना नहीं है। बहुत से लोग दोपहर में सोते हैं, तो सोना नहीं है दोपहर में, क्योंकि दोपहर में जो मतलब आप सोते हो तो आपके अंदर दरिद्रता आती है, आपके अंदर घृणा, मतलब वो एक चीज़ आपके अंदर नेगेटिविटी आती है, ये आप दोपहर में सोते हो तो। और फिर जैसे ही इवनिंग हो जाता है, इवनिंग में आपको को मतलब जब आप घर आते हो, आपका काम से आप लौटते हो, तो लौटते वक़्त आपको कुछ भी करके, मतलब आप घर पे आते हो या कहीं से आते हो, तो आपको आपके इधर यदि गाय होगी तो अति उत्तम है, उसको आप एक रोटी दे सकते हो, ताज़ी रोटी। या फिर आपके पास गाय नहीं तो आप कुत्ते को भी दे सकते हो। यदि आपके पास कुत्ता भी नहीं है तो आप एक पेड़ को पानी भी डाल सकते हो, फिर भी आपको वो फल मिल जाएगा, जो आप एक दान करते हो। क्योंकि आप पेड़ को भी पानी तो दे रही हो, अर्पण ही कर रहे हो ना खुद से, तो इसीलिए। और उसके बाद आपको वो फिर शाम को सूर्यास्त से पहले खाना खा लेना है, क्योंकि सूर्यास्त होने के बाद आपको खाना खाना नहीं है, सूर्यास्त से पहले आपको खाना खाना है। और उसके बाद फिर आपको 7 बजे के करीब मंदिर होगा या फिर आपके यहाँ पर कुछ भी होगा तो आप वहाँ जा सकते हो, प्रे कर सकते हो, आरती कर सकते हो। आरती करने के बाद आपका जो ये होता है काम होता है, आप उस काम को कर सकते हो और आपको 9:30 बजे से पहले आपको सो जाना है, क्योंकि 6 से 7 घंटे की नींद एक शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपका शरीर दिन भर काम करता है, वो चीज़ों को मतलब समझता है, तो उसके लिए आपको नींद आवश्यक है। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको दिन में निद्रा आने के चांसेस बहुत है, बहुत, कि आप आ सकती है निद्रा और आप सो सकते हो। तो आपका पूरा ये बिगड़ जाएगा। और आपको सबसे पहले ये कि आपको खाते वक़्त कोई चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको खाते वक़्त कुछ भी ऐसा नहीं देखना है जिसके आपका मन भटक जाए, आपका ध्यान एकत्रित जो था वो फिर से डिस्टर्ब हो जाए। क्योंकि आप जो खाते समय देखते हो ना, तो आपको वैसा ही, मतलब आगे भी आपका जो आप करते हो काम में वैसा ही परिवर्तन होता है। और आपकी सबसे पहले दिन भर में आपकी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। बोलते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसे हमारी दृष्टि होती है वैसे हमको सृष्टि यानी कि दुनिया दिखती है। यदि आपका दृष्टि अच्छा है तो आपको हर समय अच्छा ही दिखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपको दिन भर में कोई भी कुछ भी बोल रहा है, आपको गाली दे रहा है, बुरा बोल रहा है, फिर भी आपको उनको प्रति उत्तर नहीं देना है। यदि वो गाली दे रहा है तो आपको भी उसको गाली नहीं देना है,
क्योंकि आप आपका जो स्पिरिचुअल लाइफ है, उसमें आपका जो पावर है, वो पावर ये गलत लोगों के मुंह लग के या फिर किसी को गलत अपशब्द बोल के ना, आपका वो पावर, आपका वो जो एनर्जी ना, आप वो लॉस कर देते हो। तो इसलिए आपको किसी को मुंह लगाना नहीं है, एकदम शांत से रहना है, अपने काम से काम रखना है, अपने में ही रहना है। अपना भगवान का नाम, यदि आपको टाइम मिलता है काम के बीच में, तो आपके पास माला होगा तो आप माला लेके भी जप कर सकते हो, या ऐसे ही भगवान का नाम, जैसे राम 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 राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः। आपको जो भी ठीक लगे आप वो मंत्र बोल सकते हो। और उसके बाद आपको बस इतना ख्याल रखना है कि आप जो खाना खा रहे हो ना, तो आप शाकाहारी खाना खाइए। यदि कोई खा भी रहा है, तो ये मानिए कि किसी जीव को मार के खाना गलत है। आपको मैं एक मतलब एक स्टोरी बताता हूँ। जैसे कि एक बकरे को एक आदमी काट रहा था, तो उस समय वो बकरा हंस रहा था। तो वो आदमी ने पूछा कि तू क्यों हंस रहा है? तो उस बकरे ने कहा कि मैं तो घास खाया पूरा जिंदगी, फिर भी मुझे इतनी दर्दनाक मौत है। तू तो मुझे मार के खा रहा है, तुझे सोच कितना दर्दनाक मौत होगा। तो इसीलिए ना, ये जीवों को ना भगवान ने बनाया है, उनको भी जीने का हक है, उनको भी दुनिया देखने का हक है, उनको भी जीने दो। आप क्यों खा रहे हो उनको? तो आपको अगर दिल से लगे ना, एक बार सोचना, तो आप चाहो तो उसको बंद कर सकते हो, तो प्लीज़ करना। ओके। सो यही था एक आध्यात्मिक मनुष्य का दिनचर्या। बस ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक है तो बस भगवान का ही नाम लेना, ऐसा नहीं है। भगवान क्या बोलते हैं? यदि आप भगवान को बोलते हो, भगवान मुझे साथ दो, भगवान मुझे साथ दो, भगवान क्या बोलता है? हर सब भगवान ने हमको भेजा ही इसलिए कि हम कुछ कार्य कर पाए, हम कुछ कर्म कर पाए। किसी चीज़ का कार्य पूर्ण होने के लिए हम निमित्त है, भगवान के हम भेजे हुए निमित्त मात्र है। जैसे कि बोलते हैं ना, हम वेल विशर से हम मतलब कोई काम करना है, कोई कार्य करना है, इसलिए भगवान ने हमको भेजा है। यदि भगवान चाहते कि हम उनके पास ही रहे, तो हमको नीचे भेजते ही नहीं पृथ्वी पर। तो भगवान का नाम जप करना है, और आपका काम भी करना है, अच्छे कर्म करना है, अच्छी दृष्टि रखना है। यदि आप ऐसा करते हो तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। हर हर महादेव।